घर टूटे जवार लूटे, ये कहावत बिहार की लालू एंड फैमिली पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। साल 2025 के मई महीना का मौका था जब तेज प्रताप यादव की अनुष्का यादव के नाम की एक महिला के साथ फोटो वायरल होती है। इस फोटो में तेज अनुष्का साथ नजर आते हैं और इसके बाद ही लालू परिवार में दरार पड़ जाती है। इसके बाद लालू यादव का ताप आसमान पर था। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ऐलान करके तेज के सियासी वनवास का ऐलान कर डाला। तो लालू के परिवार में किस तरीके से अनुष्का की एंट्री के बाद दरार दिखने लगी। 2025 मई का वो महीना जिसके बाद से लालू यादव के परिवार में आपसी फूट देखने को मिली, बर्तन खटकने लगे और उसकी जो शुरुआत हुई वो तेज और अनुष्का के साथ दिखने वाली एक तस्वीर के बाद हुई, जिसके बाद तेज प्रताप यादव ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि वो अनुष्का के साथ ही नजर आएंगे और उन्होंने भी बगावत कर डाली अपने पिता लालू प्रसाद यादव से। तो लालू प्रताप यादव के साथ बगावत करते नजर आए तेज प्रताप यादव और इसके बाद लालू प्रसाद का एक ट्वीट भी सामने आया। इस ट्वीट में लालू यादव ने लिखा कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी तरह की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। तो लालू प्रसाद यादव का ये ट्वीट ठीक इस घटना के बाद सामने आया जब अनुष्का और तेज प्रताप की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। तेज प्रताप के बगावती सुर भी नजर आए और इसके बाद लालू यादव ने एक बड़ा फैसला लिया और उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब लालू एंड फैमिली में खटास देखी गई हो। इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए जब तेज को पार्टी से साइडलाइन किया गया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो इस वक्त तेज प्रताप अपने सहयोगियों से ये ऐलान कर चुके थे कि वो उन्हें टिकट दिलाएंगे, लेकिन टिकट का फैसला जैसे पहले से लालू ने तय कर रखा था वैसा ही हुआ। तेजस्वी यादव ने अपनी मर्जी से टिकट बांटे और तेज के एक भी लोग को टिकट नहीं मिला। उस वक्त भी तेज प्रताप का दर्द छलका था। उन्होंने उस वक्त सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि नादान हैं वो लोग जो मुझे नादान समझते हैं। तो तेज प्रताप यादव का ये ट्वीट देखिए। उन्होंने लिखा था कि छात्र राष्ट्रीय जनता दल के संरक्षक के पद से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। नादान हैं वो लोग जो मुझे नादान समझते हैं। कौन कितना पानी में है सबकी खबर मुझे है। तो तेज प्रताप यादव का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं साल 2019 का, जब उनके चहेतों को टिकट देने से लालू यादव ने इंकार कर दिया था। और अब बात मौजूदा हालातों की करें तो अगर नजर डालें तो अब तेज प्रताप विरोध करते करते इतना आगे निकल चुके हैं कि अब उन्होंने अपनी पार्टी तक का ऐलान कर डाला। इसमें एक खास बात यह भी है कि अब तेज प्रताप भाई से ही नहीं बल्कि परिवार के हर सदस्य से खफा हो गए हैं, नाराज हो गए हैं। ये पोस्टर देखिए जिसमें लालू भी गायब हैं, राबड़ी यानी तेज प्रताप की मां भी गायब हैं। जनशक्ति जनता दल का ये पोस्टर जिसमें महात्मा गांधी हैं, अंबेडकर हैं, तेज प्रताप यादव की तस्वीर है, लेकिन माता पिता नदारद हैं। लालू यादव और राबड़ी को उन्होंने इस तस्वीर से गायब रखा है, यानी उन्होंने यह ऐलान कर दिया है खुले शब्दों में कि अब उनका परिवार से कोई नाता नहीं है। तेज प्रताप यादव इस चुनाव में नए अवतार में देखे जा रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब तेजो भैया बिना राजद के छतरी तले चुनाव लड़ेंगे। हालांकि तेजो भैया एक बार 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद के प्रत्याशी को सपोर्ट ना करके अपने प्रत्याशी को लड़ाने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने जहानाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे आरजेडी प्रत्याशी के मुकाबले चंद्र प्रकाश को चुनावी मैदान में भेज दिया था। उस वक्त
क्या कुछ कहा था वो भी जरा सुनिए। सिपाही रहे हैं जो 15-20 साल से जो पार्टी में अपना अहम भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं और पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो इन लोगों के लिए हम मोर्चा खोलने का काम किए हैं। परसों ही तेजस्वी जी से हमारी बात हुई थी, हमने अपनी बात को रखने का काम किया कि हमको 2 सीट चाहिए शिवहर और एक जहानाबाद के लिए। जहानाबाद के लिए जो नाम उन्होंने अनाउंस किया है सुरेंद्र यादव का, वो 3 बार से हारते चले आ रहे हैं और ये जनता में पूरे तरीके से आक्रोशित है। पूरी जनता इनको नहीं चाहती है, जनता चाहती है कि नौजवान को दिया जाए जो उनके लिए काम करेगा, उनके लिए विकास का गंगा बहाने का काम करेगा। तो इन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए हमने मोर्चा खोलने का। सिपाही रहे हैं जो 15 और तेज प्रताप का यही तेवर था, यही बागी तेवर जिसके चलते आरजेडी को ये सीट हारनी पड़ गई थी। चंद्र प्रकाश को चुनाव में 7,755 वोट मिले और जेडीयू के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव से 1,751 वोटों से चुनाव जीत गए। चुनाव के बाद कहा गया कि अगर तेज प्रताप ने वहां अपना प्रत्याशी नहीं दिया होता तो आरजेडी चुनाव जीत जाती। तो ये उस वक्त का सिनेरियो आपको बता रहे हैं 2019 लोकसभा चुनाव का, जब चंद्रेश्वर प्रसाद जेडीयू से इनको 33,03,191 वोट मिले। सुरेंद्र प्रताप यादव को 3,32,116 वोट मिले। चंद्र प्रकाश को 7,755 वोटों के साथ संतोष करना पड़ा। और बताते चले आपको कि चंद्र प्रकाश का सपोर्ट जो है वो तेज प्रताप ने किया था। तो आरजेडी जेडीयू में हार जीत का जो मार्जिन था उस पर भी अगर गौर करें तो 1,075 वोटों का मार्जिन था, बहुत बड़ा अंतर नहीं था। लेकिन यही माना गया कि क्योंकि तेज प्रताप ने सपोर्ट किया, और कहा भी जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत उस चुनाव के दौर में सही साबित होती नजर आई, जब तेज प्रताप यादव ने बागी तेवर अपनाए और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को उन्होंने चुनाव लड़वाया और जितवाया।